तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते करोड़ों लागत की गुढ़ा पंप कैनाल सिंचाई परियोजना ध्वस्त पड़ी है। किसान बूंद बूंद पानी के लिए सिंचाई को तरस रहे हैं। कहीं पर तो इतना पानी भर जाता है सीपेज की वजह से कि फसलें जलमग्न हो जाती हैं। तो भला ऐसे में किसान की आय कैसे दुगनी हो पाएगी और कैसे कर्ज से उभर पाएगा? आप किसान हैं? हाँ। कितनी खेती है तुम्हारे 10 पास? बीघा। क्या बोती हैं? चना है, गेहूँ है, मसूरी है, अरहर है, सब कुछ बोते हैं दीदी। होता कुछ नहीं है उनमें। काहे नहीं होता? आपकी पानी की व्यवस्था नहीं है तो होता नहीं है। नहर तो है ना आपके यहाँ जो बागे वाली की पंप कैनाल निकली है? कुछ नहीं है दीदी। आज 25 साल से नहर सूखा पड़ा हुआ है, पानी नाली नहीं आती है तो कहे में पानी हो बताइए। आप गेहूँ होता रहा है, 10-10 कुंटल गेहूँ होता है खेतने में, आज कुंटल भी नहीं होता है। बच्चे मरते हैं भूखन प्यासन, तो क्या करें बोलो। किसानों के खेत से नाली निकल गई, उनका खेत पड़ता है, कह देते कि हमारे से नहीं निकालो, सरकारी थोड़ी याद की सरकारी है, तो क्या करें। अपने बच्चे जी आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। 2 रोटियाँ ब्याला मिल गई, 2 रोटियों ब्याला मिल गई, खाएं चाहे ना खाएं, बच्चन को खिला दिए, पढ़ रहे हैं। न मिलने से आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। जिस खेत में 20 मन होना है उसमें 20 किलो होना है बिना पानी के। बताइए कितना नुकसान हो गया। कितना किसान है आपके यहाँ जो हमारे यहाँ से वंचित है? 200-250 किसान होगा जो वंचित है। पूरा टोटल। हाँ मानिए को बने तो मेरे ख्याल में हो गई 40 साल। टूटने का क्या कारण है जो बार बार टूट जाती है? मिट्टी कच्ची पड़ी है, सो जहाँ चूहा वगैरह खोल दिया सो टूट जाती है। जब नहर टूट जाती है तो किसानों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जब बंध गई, दूर से माटी आती है गड्ढों में, वहाँ न टाली ट्रैक्टर जा पाता, इधर उधर पानी है गड्ढों में, फिर माटी जाती है, फिर मजदूर ढोकर डालते हैं तब बनती है। इतनी बड़ी दिक्कत है। सफाई नालियों की हुई नहीं है, सब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, पानी तो पहुंचेगा ही नहीं। आपने देखा ही है, अपने सर्वे जो किया आपने, तो आपने देखा ही होगा कि नहर कैसी है। इसके लिए लोग विभाग में शिकायत भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अंधेर गर्दी मची हुई है। जो यहाँ का जेई और इंजीनियर जिसको बोलते हैं वो सुनते नहीं, क्योंकि उनसे कमीशन से मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि हमारा किसान क्या कर रहा है। पूरी नहर में सीपेज है, जहाँ से आरसीसी पड़ी है। उधर पत्थर की जोड़ाई है उस पार, लेकिन उसमें भी दरारें फट गई हैं तमाम। इसीलिए सीपेज है। तो किस तरह का नुकसान होता है? कितना नुकसान हो रहा है सीपेज की वजह से जगह जगह? बहुत ज़्यादा नुकसान है। अभी यहाँ पानी भरा है, यहाँ हाँ परती पड़ी है ज़मीन, कोई लाभ नहीं है इससे। दोनों तरफ इधर न उधर। इस चीज़ की बुआई का समय चल रहा है? ये के चल रहा, देखो गेहूं का है, चना है, मसूरी है, इसके चल रहा है। तो अब उसमें चना बांट दिया है, कौन में मसूरी बांट देते हैं, झूर झार बांट देते हैं, नहीं उसमें गेहूं तो होता है। तो जब पानी नहीं जाता तो इसे ये से हम गेहूं नहीं बांटते हैं, तो कहूँ चना बांट दी। और अगर पानी की व्यवस्था होती, नहर टूटी न होती, जगह जगह नालियाँ होती, तो किस तरह की फसल होती? वो बढ़िया अच्छा गेहूं लगता है। साल भर लड़का बच्चा खाते, कहूँ परदेश न जाते हैं, घर में खाते पीते हैं। ऐसे ज़मीन है बढ़िया, नहर के बगल से है, तो जब नालियाँ टूटी हैं तो का करा, पानी नहीं पाते हैं। ये है। कितनी पुरानी होगी नहर? नाली कम से कम 20-25 साल तो हो गए होंगे। 20-25 साल हो गए हुई हैं। पहले खूब जाती थी, अब 20-25 साल हो गए तो नहीं जाती है। कितने दिन से पानी नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? बताते हूँ कि 25 साल से नहीं हम पानी वहाँ गा। नहीं पहले खूब हो जाता रहा, तो 70-80 मन, 30 मन, 35 मन गेहूँ हो जाता था। पर जब पानी नहीं जाता है तब कहाँ से जब होई। अब ये चना कहूँ 4 पसेरी, कहूँ 5 पसेरी, कहूँ 10 पसेरी, बहुत आता कुंटल भर हो जाए हैं, बस इतना हो जाता है। जब पानी नहीं जाता है, और जब पानी बरस गया तो हुआ था, जब सूखा गया तब वह परो रह जाते वही तना हो जो तो नहीं आई हम। क्या कारण होगा इसका जो इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है और इतनी बड़ी लागत की नहर है? इतनी केवल इसका कारण यही कि शासन ठीक से ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ से पैसा आया, बीच में कर्मचारी खाते हैं, कौन खाता है क्या होता है ये मालूम नहीं है। हम लोगों तक कोई बात पहुँचती नहीं है कि किसानों तक।
और कहीं पिचिंग हो रही, पूरी पूरी नाली बन रही है, नाली 10-10 हाथ बनी है, बाबा की नाली पड़ी है। ये नाली नंबर 1 की अभी आज तक जब से नहर बनो तब से आज तक नाली पूरी नहीं बन पाई है। यहाँ की कम से कम 100-150 बीघा ज़मीन असिंचित पड़ी है इस नाली की कमी से, नंबर 1 की नाली के कमी से न बनने के कारण अभी ज़मीन असिंचित है। हाँ, नहर भ्रष्ट है मानिए, जब किसान का नुकसान हो रहा है, जहाँ फूट गया 15 दिन पानी नहीं है, कोई खेत मान लो फसल मांग रही है आज पानी, अब पानी 15 दिन नहीं मिलना तो भ्रष्ट तो है ही है बिल्कुल। जी सर, मुझे बुढ़ा पंप कैनाल के बारे में जानना है कि वो जगह जगह पे ध्वस्त है, फटी हुई है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है किसानों का। उसके लिए क्या प्रयास चल रहा है विभाग की तरफ से? इस वर्ष नरेगा के अंतर्गत सफाई ली गई है। उसकी समस्त कार्य जो कराया जा रहा है नरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है। साफ़ सफाई जंगल क्लियरेंस होगी। समय समय पर जो खांदियाँ हो जाती हैं चलने के कारण, और गुढ़ा पंप कैनाल जो है वो फिलिंग में बनी हुई है, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है उसकी, तो इस चक्कर में वो जब भी पानी चलता है तो रिसाव तथा कटान होते रहते हैं। जब भी कोई कटान होता है तो अनुरक्षण मद के अंतर्गत इसकी मरम्मत कराई जाती रहती है। लेकिन जहाँ तक सीपेज और उसका सवाल है, उसमें फिलिंग में होने के कारण इसमें समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। लेकिन हर वर्ष लगातार इसकी रिपेयरिंग कराते हुए चलाया जाता है। यदि हम इसकी पूरी मरम्मत या सीसी लाइनिंग चाहेंगे तो इसकी कॉस्ट बहुत अधिक आएगी। उसका हम शीघ्र प्रोजेक्ट बना लेंगे। माननीय सांसद जी ने जिला पंचायत की बैठक में इसका परियोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया था। उस समय शासन स्तर पर समस्त पंप नहरों को पाइपलाइन द्वारा संचालित करने की परियोजना तैयार की गई थी, जो कि संभवतः अभी तैयार नहीं हुई है। इसका पुनः सर्वेक्षण करा के इस पूरी परियोजना को आधुनिकरण की परियोजना बनाते हुए सीसी लाइनिंग अथवा पाइपलाइन वाले जो भी सुलभ होगा करवाया जाएगा। जो गहबरा और नौगांवा के किसान हैं उनका तो कहना है कि 20 साल से यहाँ पानी की दिक्कत नहीं आता है पानी, लेकिन समय से नहीं आता जब उनको चाहिए होता है, और ये सिर्फ सीपेज और कटान की वजह से है। जी नहीं, मैंने बताया कि नहर पुरानी हो चुकी है, इसमें वो करना पड़ेगा इसमें, लेकिन पानी तो लास्ट तक पहुंचता है। टेल फीडिंग हर साल की जाती है, नौगांव भी पानी पहुंचता है। टाइम का जो आपने बोला ये हो सकता है, उसका कारण क्या होता है, धान की फसल जैसे हमारी वो फसल है, कोई भी फसल लगानी है तो एक ही टाइम पे सब कुछ चाहिए होता है। हेड वाले पानी पहले ले लेते हैं, टेल वालों को पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, ये समय हो सकता है। लेकिन पानी हर बार लास्ट तक टेल फीडिंग होती है। टेल फीडिंग मेरे द्वारा स्वयं चेक की जाती है। सर, अभी आपके हिसाब से जो परियोजना बनाएंगे वो उसके हिसाब से क्या लागत हो सकती है? नहीं, अभी कुछ नहीं बताना संभव नहीं है, क्योंकि जब पूरा सर्वे कराना पड़ता है, उसकी लागत देखनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग परियोजना को भेजते हैं। देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।